पर मीटिंग्स के बावजूद अब तक जम्मू कश्मीर को जिस स्टेटहुड का इंतजार है वो नहीं मिल पाया। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए? और सरकार की तरफ से कई तरह के वादे किए गए थे और अब सरकार बनने के बाद उन वादों का कितनी जल्दी कंप्लीशन होता है ये बड़ा चैलेंज रहता है। ऐसे में सरकार को जो उन्होंने वादे किए थे 200 यूनिट फ्री बिजली के और हर घर को पेयजल देने के, उन वादों को याद दिलाने के लिए आज मेरे साथ पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी, जिन्होंने आज वो वादे याद दिलाने के लिए एक पत्रकार वार्ता की थी। मैम, आज हमने देखा कि आपने वो वादे याद दिलाने का काम किया है। ऐसा क्या हो गया कि आपको वादे याद दिलाने पड़े? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वादे याद दिलाने का आप देख रहे होंगे कि आए दिन सरकार कहीं ना कहीं इक्का दुक्का कोई कमेंट करती है जो पब्लिक कंसर्न्ड ऐसे इश्यूज नहीं रहते। एक प्रयास किया है कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले इलेक्शन के टाइम पे जो वादे उन्होंने हमारी भोली भाली जनता, चाहे जम्मू की हो, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को लुभावने जो वादे उन्होंने किए थे उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है। आप देख रहे होंगे कि हमारी आज भी वृद्धा, हमारी जहाँ ओल्ड हमारी विधवा जो पेंशन है, हमारी जो महिलाएं आज भी कुछ ऐसी पीड़ित हैं जिसका आज बीपीएल कार्ड, जिसको PHHY का कार्ड भी बोला जाता है, वो फैसिलिटी आज भी अवेलेबल नहीं है। जिन कारणों से हमारी महिलाएं पीड़ित फील करती है, उनके लिए 1000 रुपए की जो अनुदान राशि जो प्रतिमाह उनको मिलती थी वो कई कारणों से बंद हो चुकी है। किन कारणों से कि PHHY का उनके पास वो राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है। किसी अगर 2016 से पहले के बच्चों की किसी की एडिशन अगर नाम की करनी, वो हम नहीं करवा पाते हैं। कोई बच्चा अगर वृद्धा के साथ अगर रहता है, चाहे वो कमाता है या नहीं कमाता है, उसको अगर डिलीट करवा के उन्होंने अपना अलग से राशन कार्ड बनवाना हो, वो फैसिलिटी आज भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कई ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो है वो आपके माध्यम से मैं रखने का प्रयास किया है कि जिनकी तरफ उनका हमारे डेली नेसेसिटी के मुद्दे हैं, इनकी तरफ वो अपना ध्यान केंद्रित करें और केंद्रित करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। हम हमेशा देखते हैं कि पिछले दिनों जब भी यहाँ पर कैंपेनिंग चल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अक्सर उन्हें कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो जब भी यहाँ पर आते थे और बयानबाजी करते थे, जहां पर उनके द्वारा ये कहा गया कि इलेक्शंस होने के बाद, सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। यहाँ से उमर सरकार ने भी अपनी तरफ से कोशिश की, वहां जाकर हमने सबने देखा कि मीटिंग की गई है, पर मीटिंग्स के बावजूद अब तक जम्मू कश्मीर को जिस स्टेटहुड का इंतजार है वो नहीं मिल पाया। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए? बिल्कुल साक्षी जी, जो वादा हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हमारी जनता के साथ किया था कि जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी तुरंत स्टेटहुड का जो राज्य का दर्जा है वो तुरंत जो है अर्जित किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि केंद्र नेतृत्व सक्षम है, जबकि जब भी अनुकूल परिस्थिति हमारा यहाँ राज्य की होगी, तो आई थिंक कि मीडिया के बीच में भी रहेगा और हमारे समक्ष भी रहेगा कि राज्य का दर्जा तुरंत मिलेगा। परिस्थिति से मैं जानना चाहूंगी आपका क्या तात्पर्य है? अनुकूल परिस्थिति कई ऐसे परिप्रेक्ष्य रहते हैं जिनके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि राज्य का दर्जा कब दिया जाना चाहिए। उनमें से एक ये भी है कि आपने देखा होगा कि आज भी मिलिटेंसी के जो इवेंट्स है, नॉट इवेंट्स, इंसिडेंट्स जो है वो इक्का दुक्का कहीं ना कहीं अपनी एग्जिस्टेंस के कहीं ना कहीं अर्जित करते रहते हैं। तो आई थिंक ये भी एक कारण है। तो इस पे ज़्यादा जो है एक हमारे अध्यक्ष ही इस पे ज़्यादा कमेंट करें तो वो ज़्यादा मैं कह रही हूँ कि अनुकूल रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग जब भी केंद्र नेतृत्व अपना अनुकूल परिस्थिति समझेगा तो राज्य का दर्जा जो है वो तुरंत दिया जाए। तो हम देखते हैं कि अमित शाह जी भी अक्सर आकर बताते हैं कि देखिए आंकड़े कितने कम हो गए हैं, तो आपको लगता है कि उस हिसाब से जल्द इस पर कार्य किया जाना चाहिए? ऑब्वियसली हम भी इसी पक्ष में हैं कि जल्द से जल्द कार्य हो और हमें राज्य का दर्जा मिले। तो कहीं ना कहीं आज एक
वादा याद दिलाया गया है उमर सरकार को। उनसे कहा गया है कि आपने जो 200 यूनिट फ्री बिजली के बारे में वादे किए थे वो जल्द से जल्द पूरे किए जाने चाहिए। आए दिनों बयानबाजी की जाती है, उसको छोड़कर अगर जनता की नेसेसिटीज़ के ऊपर वर्क किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी सेवाराम जी को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिए द अर्थ न्यूज़, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू।